अरे बुद्धू, अरे बुद्धू रे, अरे बुद्धू। क्या हुआ मालिक? देख रहे हैं आसमान में बादल ऐसे छाए हुए हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी सुबह है या शाम है। अरे लेकिन घड़ी नाम की भी एक चीज होती है ना बेवकूफ, उसे देखकर भी समय का पता चल ही जाता है। खैर जाने दो, घर पर जितनी दाल और चावल है वो कितने दिनों तक और चल जाएंगी? अरे ना खाने पर जिंदगी भर चल जाएगी मालिक। ओह, लेकिन 3 वक्त खाना खाने के बाद कितनी चल जाएगी उतनी बता। लगभग 4 दिन तो चल जाएगा मालिक। अरे ये क्या, इतनी बारिश में अब कौन आ गया? जरा 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 जाकर देखना रे बुद्धू। अरे बाप रे, आपकी पतली सुटकी मौसी आई है मालिक। मौसी, आप? और वो भी इतनी बारिश में? हाँ मैं ही हूँ। मेरे घर की छत फूट गई है, इसीलिए तुम्हारे घर रहने आई हूँ रघु। देखे मालिक, मौसी की छत फूट गई है और आपकी किस्मत। तू चुप कर बुद्धू, जा जा यहाँ से, जाकर मेरे लिए भात बना और सुन, साथ में मछली भी बनाना। जाती हूँ मैं, जरा जाकर हाथ मुंह धो लेती हूँ, ठीक है? अरे बुद्धू रे, मुझे अभी बचा ले। इतनी बारिश में अब भला मुझे मछली कहाँ से मिलेगी? बोल, बाजार की तो सारी दुकानें बंद हैं। इस बुद्धू के रहते हुए आप किसी बात की चिंता मत कीजिए मालिक। मौसी के लिए अभी इसी वक्त मछली पकड़ के ले आएंगे। हाँ जा बुद्धू जा, जल्दी से चला जा। बारिश की वजह से सभी तालाबों का पानी चारों तरफ फैल चुका है, इसीलिए रास्ते में तुम्हें जहाँ कहीं भी मछलियाँ दिख जाए वहीं पर ये जाल फेंक देना। अरे मछली तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। देखता हूँ जरा। अरे हाँ, पानी में ही तो मछली रहती है। मैं कितना बेवकूफ हूँ, मालिक सही कहते हैं, मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। आजकल मछलियाँ बहुत ही स्मार्ट हो गई है। मुझसे छुपने के लिए मछलियाँ पानी में रहने के बजाय पेड़ पर चढ़ रही है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब देखो बुद्धू का कमाल। मरिया बचाओ, मुझे बचाओ। अरे बाप रे बाप, मुझे को बचाओ। अरे बाप रे, मुझे बचाओ, मैं तो लटक गया। कहाँ गया रघु? बुद्धू कहाँ है? अच्छा, तुम लोग क्या मुझे खाना खिलाए बगैर यहाँ रखोगे? हैं? ज्यादा देर से खाने पर मेरे पेट में अपच हो जाती है। रुकिए मौसी, मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर ये बुद्धू गया कहाँ है। इस बेवकूफ से तो एक काम भी नहीं होता है, कहाँ चला गया ये? लेकिन अभी तक उसके आने का कोई नामो निशान तक नहीं मिला है। बचाइए मालिक, मुझे बचाइए। मरिया मालिक, अरे मालिक मुझे बचाइए मालिक। अरे ऐसा लगा जैसे कि ये बुद्धू की आवाज थी। बुद्धू तुम कहाँ हो भाई? बेवकूफ,
कहाँ है तू, ये बता। ऊपर हूँ मालिक, ऊपर। क्या? अरे तुम आखिर इतनी ऊपर जल्दी कैसे चले गए? ये क्या? तुम वहाँ क्या करने के लिए चढ़ गए हो? वो मैं मछली पकड़ रहा था मालिक। क्या पेड़ पर मछली? पहले मुझे यहाँ से उतारिए मालिक, उसके बाद में आपको सारी बातें बताऊंगा। मुझे पता था तुमसे कोई भी काम नहीं हो सकता। मेरी क्या गलती है मालिक? आपने ही तो कहा था कि जहाँ भी मछली दिखे वहीं जाल फेंक देना। मैंने मछलियों को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा था, इसलिए तो मैंने पेड़ पर चढ़कर जाल फेंका था मालिक। बहुत बढ़िया किया, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैं बताऊँ मालिक? रहने दे, तुझे और भी कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसा मैं बोलूँगा तुम वैसा ही करोगे। ये लो रुपए। आप मुझे इस महीने का वेतन देकर मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं ना मालिक? चुप हो जा। मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ, मैं तुम्हें ये पैसे मछली खरीदने के लिए दे रहा हूँ। लेकिन मालिक, बाजार में तो सभी दुकानें बंद हैं। तो क्या हुआ? ऐसी बारिश में कई सारे मछुआरे नदी में मछली पकड़ते हैं। जाओ और जाके उनसे मछली खरीद करके ले आओ। क्यों, समझ में आया कि नहीं? हाँ, मैं भागकर जाऊंगा और दौड़ता हुआ मछली लेकर वापस आ जाऊंगा। अरे हाय 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 हाय, मछली के बदले जाल में मगरमच्छ फंस गया रे। अब क्या करें? हाँ? अगर इसे इस वक्त नदी में छोड़ देंगे तो ये सारी मछली खा जाएगी। इससे अच्छा इसे थैले में रख देते हैं, ठीक है? जाने से पहले इसे वापस पानी में छोड़ दिया जाएगा। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। अरे मछुआरे भाइयों, आप लोगों के पास क्या मछली है? अरे अभी तो हमने जाल फेंका ही है। लेकिन हमें एक मगरमच्छ मिला है। मांगुर मछली? बहुत बढ़िया, तो फिर मुझे वही दे दो। अरे ये आदमी क्या बोल रहा है? मगरमच्छ खरीदेगा? हाँ? अरे जब ये पैसे दे रहा है तो फिर दे दे। इधर आओ भाई। अरे मिल गई, मांगुर मछली मिल गई। अरे रे, कितना उछल रही है, बहुत तेज मछली है। छी 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 छी। अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे बिना खाना खिलाए ऐसे रखोगे तो फिर मैं कभी यहाँ नहीं आती। आपको तो पता ही है कि बारिश में बाजार की सारी दुकानें बंद रहती है। बारिश हो रही है। अरे ऐसी बारिश में मैं अकेले ही नदी तैरकर पार कर जाती थी, पता है? फिर से इनकी मनोरम कहानियाँ शुरू हो गई। मौसी को झेला ही नहीं जा रहा है। ये इस घर से कब जाएंगी पता नहीं। अगले 3 महीने तक मैं तुम्हारे घर पर ही रहूंगी रघु। मौका मिलते ही उस बुद्धू को नौकरी से निकालकर किसी और को काम पर रख लेंगे। 3 महीने? मालिक, ओ मालिक, मालिक, ये देखिए मालिक, मैं मांगुर मछली खरीद कर ले आया हूँ। अरे वाह, मांगुर मछली! लाओ लाओ, दिखाओ कैसी मछली ले आए। दिखाओ बुद्धू, मौसी को दिखाओ तो सही। देखिएगा तो फिर देखिए। अरे ये क्या है? मर गई रे! अरे बाप रे बाप! अरे बाबा रे बाबा!
क्या ये तू क्या खरीद के ले आ गया रे बेवकूफ? ये तो मगरमच्छ का बच्चा है। इसमें मेरी क्या गलती है मालिक? उन लोगों ने मुझसे कहा था कि ये मांगुर मछली है। अरे मांगुर मछली नहीं कहा होगा, उन लोगों ने तुझे मगरमच्छ ही कहा होगा। राघव, गलती हो गई तेरे घर आकर। मुझे तो घर जाना है। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी, नहीं रुकूंगी। बुद्धू रे, ला मैं तेरा माथा चूम लूं। सिर्फ तेरी बेवकूफी की वजह से ही आज मैं मौसी जी के अत्याचारों से बच गया। मैं बाल बाल बच गया रे बुद्धू। बड़ी अजीब बात है, थोड़ी देर पहले मालिक मुझे बातें सुना रहे थे और अब मुझसे प्यार कर रहे हैं। मालिक को कब क्या हो जाता है कुछ भी समझ में नहीं आता है। मालिक, ओ मालिक, मालिक उठ जाइए मालिक, दवाई खाने का समय हो चुका है मालिक। ओ मालिक, मालिक, मालिक। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ये लीजिए आपके नींद की दवाई। अरे बेवकूफ, एक सोए हुए इंसान को नींद से जगा कर तू उसे नींद की दवाई दे रहा है? बेवकूफ कहीं के, तुझे अक्ल है कि नहीं? बड़ी अजीब बात है, दवा तो बैठकर ही खानी पड़ती है, सोकर खाएंगे तो गले में अटक जाएगी मालिक। अरे ऊपर वाले, इतने नौकर होने के बावजूद आपने बुद्धू राम को ही मेरे पास क्यों भेजा? क्यों? इसने मेरी नींद के 12 बजा दिए। आप भी ना मालिक। अभी तो सिर्फ 10 बज रहे हैं, 12 बजने में अभी 2 घंटे बाकी है। मेरी नींद तोड़कर वो जरूर अभी तक खर्राटे लेकर सो रहा होगा। रुक जा, रुक जा, डलवाता हूँ तुझे खर्राटे। अरे अरे ये क्या? बुद्धू तो आज खर्राटे ले ही नहीं रहा है। ए बुद्धू, उठ! अरे मैं बोल रहा हूँ उठ! अरे बुद्धू, हाय हाय हाय, सुबह सुबह ये क्या हो गया? अरे बुद्धू, ये क्या हो गया? आज मेरा शरीर पता नहीं क्यों हल्का हल्का लग रहा है। अरे ये क्या? अरे बाप रे, आय हाय, ये मेरी क्या हालत हो गई है? अरे ये सब कैसे हो गया? अरे बाप रे। अरे बाप रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। ये क्या? कौन हो तुम? मैं बुद्धू राम हूँ हुजूर। हर दिन सुबह मैं नींद से जागकर बाजार जाता हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ कैसे आ गया मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। अरे हुजूर। अरे बेवकूफ, और हाँ, तुम मरकर यमराज के दरबार में आ गए हो, समझे? तुम मर चुके हो। मैं मर चुका हूँ। मैं मर चुका हूँ। जो मर जाते हैं वो लोग इस तरह नहीं रोते हैं, लोग तुम्हारे लिए इस तरह रोएंगे। इसका मतलब मेरी पत्नी और मेरे मालिक मेरे लिए इस तरह रो रहे होंगे।
ये हमें कैसे पता होगा? हमें तो सिर्फ जन्म मरण का हिसाब पता होता है। हिसाब करना तो मुझे भी आता है। हर दिन सुबह मैं बाजार जाकर दूध वाले, सब्जी वाले सभी का हिसाब कर आता हूँ। आप सिर्फ मुझे हिसाब करने तो दीजिए, फिर देखिएगा। उफ, ये तो अच्छी खासी मुसीबत है। रुकिए रुकिए यमराज, इसे मैं देखता हूँ। तुम हिसाब करोगे? हाँ अच्छा, चलो बताओ जरा, 2 दुए कितना हुआ? दूधू दूधू तो दूध होता है, उस दूध से छेना बनता है। वो छेना ज्यादा खा लेने से पेट खराब हो जाता है। सुबह सुबह दरबार में आकर मस्ती कर रहे हो? यमराज, इसे सीधे नरक लोक भेज दीजिए। यही ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा। सुनो, यहाँ और इस बुद्धू को नरक ले जाओ। अरे बाप रे, नहीं, मैं नरक में नहीं जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। ओ हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया है। आप कहाँ चले गए जी, मुझे छोड़कर? जाने से पहले एक बार मिलकर क्यों नहीं गए मुझसे? रोना बंद करो, रोना बंद करो बहू। जो जाने वाला था वो तो चला गया। अरे बुद्धू, तू बहुत ही सच्चे दिल का इंसान था रे। सब कुछ ऐसे बिखरा हुआ छोड़कर आकर आप क्यों चले गए? आप क्यों चले गए? बुद्धू रे, मैं तुझे कितना डांटा करता था, लेकिन तू जिस तरह मेरा ख्याल रखा करता था, उस तरह किसी ने भी मेरा ख्याल नहीं रखा होगा रे पागल। बुद्धू। ये है झूठ बोलने की सजा। इस लिस्ट में बुद्धूराम का नाम है यमराज। तो फिर इस बुद्धूराम को तेल में डाल दो और इसे तेल में तल दो। मैं क्या पकोड़ा हूँ जो मुझे तलोगे? ये मैं कहाँ कर फंस गया। मुझे छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं किया। अरे रुको रुको, क्या हुआ? बुद्धू का नाम इस कॉपी से अपने आप मिट गया यमराज। ओह, इसका मतलब इसने जानबूझकर कभी झूठ नहीं बोला है। अब हमारी दूसरी सजा क्या है चित्रगुप्त? जी, वो लोगों को धोखा देना, कटीली कुर्सी पर 1 घंटे बैठा कर। कुर्सी कहाँ है? लेकर आओ। चुपचाप से जाकर उस कुर्सी पर बैठ जाओ। पागल हो क्या? मैं जानता हूँ कि वो कुर्सी मजबूत नहीं है, मेरे बैठते ही धड़ाम से टूट जाएगी। उसके बाद अगर मेरी कमर टूट गई तो हाँ? इसे जबरदस्ती कटीली कुर्सी पर बिठा दो, उसके बाद देखना इसे कैसा लगता है। अरे रुको रुको रुको। अरे ये इंसान तो बड़ा ही अजीब है। इसने सब कुछ किया है लेकिन ना समझी में किया है, इसलिए सजा मिलने के समय कॉपी से इसका नाम मिट जाता है। और मैं बोल रहा चाचा जी। चुप। अगर तुमने धरती पर कभी भी किसी को तकलीफ पहुंचाई होगी तो फिर इस पकड़ से तुम्हारी जीभ काट ली जाएगी। जांच करो चित्रगुप्त, जांच करो, इस किताब में बुद्धू का नाम है कि नहीं? जी है यमराज। अब तुम कहीं भाग कर जाओगे नहीं बुद्धू। हाँ करो, जल्दी करो।
नहीं, मैं आ नहीं करूँगा, मैं आ नहीं करूँगा हुजूर। मैंने एक बार आ किया था, मेरे मुंह में मक्खी घुस गई थी। बहुत हो गया, आप चुपचाप आ करो। रुकिए यमराज रुकिए, फिर से नाम गायब हो गया। हाँ, इसका मतलब है कि बुद्धू ने जानबूझकर कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा। इसने जो कुछ भी किया अपनी बेवकूफी की वजह से किया। तो ये बात है, इसके पुण्य का लिस्ट जरा खोल कर देखिए चित्रगुप्त, और उसमें बुद्धू का नाम है कि नहीं। जी है, लेकिन साफ अक्षरों में लिखा हुआ नहीं है इसमें तो। बदमाश कहीं का, इसने अपनी पूरी जिंदगी में ना ही पाप किया है और ना ही पुण्य किया है, बेवकूफ कहीं का। इसका मतलब आप बुद्धू को ना तो स्वर्ग में रख सकते हैं और ना ही नरक तो में। ठीक है, इसे वापस धरती पर जाकर छोड़ आओ, इसे और थोड़े दिन जी लेने दो। जो आज्ञा यमराज। हाय हाय हाय, मर गया, बचाओ। अरे मैं तो एक बार पहले ही मर चुका हूँ, और कितनी बार मरूंगा। अरे बुद्धू रे, तेरे बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगा? अरे बता के तो जाता, पागल। अरे आप कहाँ चले गए मुझे अब छोड़कर? कौन मुझे रात में नींद की दवाई देगा, और कौन मुझे सुबह चाय देगा रे? अरे बुद्धू रे। क्यों मालिक, मेरे रहते आपको चाय की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बुद्धू, ये क्या बात हुई? कितने दिनों के बाद अपनी पत्नी को देखा था, लगा था बुद्धू बोलकर मुझसे गले मिलेगी, लेकिन नहीं, भूत भूत बोलकर बेहोश हो गई है। तो अब क्या करूं? बुद्धू, तुम जिंदा कैसे होकर वापस आ गए? हाँ? जिसकी वजह से आप हर दिन मुझे डांटते रहते हैं ना, उसी वजह से, मतलब कि मेरी बेवकूफी की वजह से। क्या? अरे हाँ।